बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम जमात दोम की उर्दू पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 9 का आगाज़ हमने किया था, जिसका उन्वान है कवानीन की पाबंदी। मैंने आपको बताया था कि ये सबक ट्रैफिक के कवानीन के मुतल्लिक है। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या हासिल ताल्लुम है। आज आप सीखेंगे जुमलों को ज़माने के लिहाज से तब्दील कर सकें। यानी आप जानते हैं कि ज़माने की जो 3 हालतें हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, तो आज आप जुमलों को ज़माने के लिहाज से तब्दील करने की मशक करेंगे, इसको सीखेंगे। सबक से पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। खैरुन नास मन यनफ़उन नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदामंद हो। यानी हम सब इंसानों में से बेहतरीन इंसान वो है, अल्लाह ताला का पसंदीदा इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदामंद हो। यानी आपसे दूसरों को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो, आप दूसरों की मदद कर रहे हों, उनके काम आ रहे हों। छोटे छोटे कामों में आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। घर में अपने वालिदैन की, अपने बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं। स्कूल में आप अपने साथियों की मदद कर सकते हैं, आप अपने हम जमातों की मदद कर सकते हैं। इसी तरह से गली मोहल्ले में आप बुज़ुर्गों की मदद कर सकते हैं, दूसरे बच्चों की मदद कर सकते हैं। आप अपने से छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं। इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो आप करके दूसरों के लिए फ़ायदामंद साबित हो सकते हैं, दूसरों के लिए फ़ायदामंद बन सकते हैं। और इसी तरह से इसी सूरत हाल में फिर आप अल्लाह ताला के पसंदीदा इंसान बनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के काम आता है, जो दूसरों की मदद करता है। जो दोहराई में आपको सवाल दिया गया है, यहाँ पर आपके लिए कुछ जुमले हैं जिनमें से आपने फ़ेले अम्र और फ़ेले नहीं के जुमले अलग अलग करने हैं। मैं आपके लिए जुमले पढ़ती हूँ। धूप में मत जाओ। दूसरा जुमला है स्कूल का काम मुकम्मल करो। तीसरा जुमला है नमाज अदा करो, खाना ज़ाया ना करो, बहन भाइयों के साथ खेलो। तो ये 5 जुमले हैं। आप वीडियो रोकें और जल्दी से बताएं कि इनमें से फ़ेले अमर के जुमले कौन से हैं और फ़ेले नहीं के जुमले कौन से हैं। जी तलबा, आपने यकीनन बिल्कुल सही पहचाना होगा, क्योंकि फ़ेले अम्र और फ़ेले नहीं को आपने तफसील से सीखा था और इसकी मश्क भी की थी। अब हम देखते हैं कि कबल पढ़ाई में आपके पास क्या सरगर्मी है। जो काम आप कर रहे हैं इसके मुतल्लिक बताते हुए आप क्या जुमला बोलते हैं। यानी इस वक्त जो काम आप कर रहे हैं इसके मुतल्लिक बताते हुए आप क्या जुमला बोलेंगे, आप किस तरह से बताएंगे कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। जी बच्चों, बिल्कुल सही। इसी तरह से जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं आपको सबक पढ़ा रही हूँ, मैं कहूँगी कि मैं आपको सबक पढ़ा रही हूँ। इसी तरह से आप बोलेंगे कि हम सबक पढ़ रहे हैं या हम उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि जो काम आप कर चुके हैं उसके मुतल्लिक बताते हुए आप क्या जुमला बोलते हैं। यानी जो काम आप कर चुके हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर आपने उर्दू की किताब से पहले हिसाब की किताब पढ़ी थी, हिसाब का काम किया था, तो उसके मुतल्लिक बताते हुए आप क्या जुमला बोलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसी तरह से आप बताएंगे कि हम हिसाब का काम कर चुके हैं या हम रियाजी की किताब पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। आज आप फ़ेले माजी के जुमलों को फ़ेले हाल में तब्दील करना सीखेंगे। यहाँ पर एक ही जुमला है जिसे 3 मुख्तलिफ हालतों में लिखा गया है। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। हम उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं, हमने उर्दू की किताब पढ़ी, हम उर्दू की किताब पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि इन 3 जुमलों में क्या फ़र्क है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों जुमलों में फ़र्क कहाँ पर है।
पढ़ रहे हैं। पहले जुमले में हम उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं, दूसरे जुमले में पढ़ी, हमने उर्दू की किताब पढ़ी, और तीसरे जुमले में हम उर्दू की किताब पढ़ेंगे। यानी ये जो जुमले के आखिर में आए अल्फाज हैं, ये आपको जुमले की हालत बताते हैं कि ये जुमला ज़माना हाल का है, ज़माना माजी का है या ज़माना मुस्तकबिल का है। तो जहाँ पर हम रहे हैं का इस्तेमाल करते हैं, रहे हैं या रही है या रहा हूँ, जहाँ पर हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वो फ़ेले हाल के जुमले होते हैं, यानी ये काम हम इस वक्त कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हमने उर्दू की किताब पढ़ी, तो पढ़ी से हम ये समझ लेते हैं कि ये काम हम कर चुके हैं। हमने अब से पहले वक्त में, पिछले वक्त में, यानी ज़माना माजी में उर्दू की किताब पढ़ी थी। तो जो काम हम कर चुके हैं उसके मुतालिक बताते हुए हम पढ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हम उर्दू की किताब पढ़ेंगे। ज़माना मुस्तकबिल के मुतालिक बताते हुए हम गा, गी और गे का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हम पहचान लेते हैं कि ये ज़माना मुस्तकबिल का जुमला है, यानी आने वाले वक्त में हम उर्दू की किताब पढ़ेंगे। ज़माना माजी के जुमलों को ज़माना हाल में बदलने का तरीका। आप देखिए कि ज़माना माजी के जुमलों को ज़माना हाल में किस तरह से तब्दील किया जाएगा। मैं दूसरी जमात का तालिब इल्म था। मैं दूसरी जमात का तालिब इल्म था, ये किस ज़माने का जुमला है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, शाबाश, ये ज़माना माजी का जुमला है। आपको कैसे पता चला कि ये ज़माना माजी का जुमला है? था से, बिल्कुल सही। था, थी और थे, ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी भी जुमले के आखिर में अगर आएंगे तो हम फ़ौरन से पहचान लेंगे कि ये ज़माना माजी का जुमला है। बिल्कुल सही। मैं दूसरी जमात का तालिब इल्म हूँ, ये किस ज़माने का जुमला है? बिल्कुल सही, ये ज़माना हाल का जुमला है। हमें कैसे पता चला कि ये ज़माना हाल का जुमला है? हूँ से। हूँ यानी इस वक्त, मौजूदा हालत में, मौजूदा वक्त में मैं दूसरी जमात का तालिब इल्म हूँ। तो एक ही जुमले को, ज़माना माजी के जुमले को ज़माना हाल के जुमले में तब्दील करने के लिए हमने क्या किया? था की जगह पर हूँ लगा दिया, तो ज़माने की हालत तब्दील हो गई, माजी से हाल का जुमला बन गया। इसी तरह यहाँ पर आपके पास एक और जुमला है, देखें, बाग में फूल खिले थे। बाग में फूल खिले थे, यानी ये पिछले वक्त की बात हो रही है, जो वक्त गुजर चुका है उसकी बात हो रही है, ज़माना माजी की बात हो रही है कि बाग में फूल खिले थे। इस जुमले को ज़माना हाल में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे? जल्दी से मुझे बताइए कि इस जुमले को अगर हम ज़माना हाल में तब्दील करते हैं तो जुमला क्या बनेगा? बिल्कुल सही, शाबाश, बाग में फूल खिले हैं। हम सिर्फ थे की जगह पर हैं का इस्तेमाल करेंगे तो ज़माने की हालत बदल जाएगी। जुमला ज़माना माजी से ज़माना हाल का जुमला बन गया। बाग में फूल खिले थे, बाग में फूल खिले हैं। आपकी किताब में ज़माना माजी और ज़माना हाल का तारुफ दिया गया है, इसे देखते हैं। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जो गुज़रे हुए वक्त में काम का होना बताए, यानी फ़ेल माजी वो फ़ेल है जो गुज़रे हुए वक्त में काम का होना बताए। इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में था, थी और थे का इस्तेमाल होता है। जैसे तुमने गाड़ी चलाई थी, हसन बाजार गया था, हम सब मस्जिद गए थे। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों जुमलों में थी, था और थे का इस्तेमाल हुआ है, जिससे हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये ज़माना माजी के जुमले हैं। इसी तरह से फ़ेल हाल के जुमले, वो फ़ेल जो मौजूदा वक्त
या ज़माने में काम का होना बताए। इसकी पहचान ये है कि इस जुमले के आखिर में हैं या हूँ का इस्तेमाल होता है। जैसे वो स्कूल जा रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, हम खाला के घर जा रहे हैं। तो आप देखें कि है, हूँ और हैं के इस्तेमाल से हमें पता चलता है कि ये ज़माना हाल का जुमला है। फ़ेल मुस्तकबिल के जुमले वो फ़ेल जो आने वाले वक्त में काम का होना बताए। उसकी अलामत यह है कि जुमले के आखिर में गा, गी, गे इस्तेमाल होता है। जैसे अली सैर के लिए जाएगा, फातिमा खुश होगी। यानी गा और गी के इस्तेमाल से, इसी तरह से गे के इस्तेमाल से, जैसा कि अगर हम करें कि अली और फातिमा जुमला बनाएं, शाबाश, जुमला मुकम्मल करें। अली और फातिमा सैर के लिए जाएंगे। तो ये फ़ेले मुस्तकबिल का जुमला है। माजी के जुमलों को हाल में तब्दील करने के लिए क्या करना होता है, आप देखिए आपकी किताबों में लिखा गया है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, आप इसको तवज्जो से सुने। जब माजी के जुमलों को हाल में तब्दील करने का तरीका ये है कि जुमले के आखिर में था, थी, थे को हटाकर हूँ और हैं लगाया जाता है। जैसे मैं खेल रहा था से मैं खेल रहा हूँ, था की जगह पर हूँ लगा दिया गया। सारा फूल तोड़ रही थी से सारा फूल तोड़ रही है। आप जानते हैं कि थी की जगह पर है का इजाफा किया तो ज़माने की हालत तब्दील हो गई और ज़माना माजी से हाल में तब्दील हो गया। वो सब नमाज पढ़ रहे थे से वो सब नमाज पढ़ रहे हैं। जब ज़्यादा लोगों की बात आती है, जब जमा की बात होती है, तो माजी के जुमले में थे इस्तेमाल होता है। वो सब नमाज पढ़ रहे थे, उसकी जगह पर हमने हाल का जुमला बनाने के लिए थे की जगह पर हैं का इस्तेमाल किया तो जुमला ज़माना माजी से ज़माना हाल में तब्दील हो गया। जी बच्चों, आपने देखा कि तीनों ज़मानों के जुमलों की क्या पहचान है और ज़माना माजी से ज़माना हाल में जुमले को तब्दील करने के लिए क्या करना होता है। अब आपके पास इनफिरादी सरगर्मी है। हर तालिब इल्म ज़माना माजी के जुमले इस्तेमाल करते हुए 5 जुमले लिखे जिनमें वो बताए कि कल के दिन स्कूल से घर जाकर उसने क्या क्या काम किए। फिर इन जुमलों को हाल में तब्दील करें। यानी आपने 5 जुमले तहरीर करने हैं जिनमें आपने ये बताना है कि कल स्कूल से घर जाने के बाद आपने क्या क्या काम किए थे और फिर उन्हीं जुमलों को आपने ज़माना माजी से ज़माना हाल में तब्दील करना है। इसके साथ आपके पास एक और इनफिरादी सरगर्मी है। सबक में माजी के जुमले तलाश करें और उन्हें हाल में तब्दील करें। यानी आप अपना सबक पढ़ेंगे और उसमें जो भी माजी के जुमले दिए गए हैं आप उन्हें हाल में तब्दील करेंगे। तो आप जल्दी से वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मियाँ करें। जी तलबा, आपने इनफिरादी सरगर्मी कर ली। इसके बाद आपके पास ग्रोही सरगर्मी होती है। हम देखते हैं कि ग्रोही सरगर्मी में आपके लिए क्या है। इनफिरादी सरगर्मी में आपने पहले 5 जुमले लिखे जो कि ज़माना माजी के जुमले थे, फिर उन्हें ज़माना हाल में तब्दील किया। ग्रोही सरगर्मी में आप ये करेंगे कि तलबा 2-2 के ग्रोहों में तकसीम हो जाएं। इनफिरादी सरगर्मी के तहत एक दूसरे के लिखे हुए जुमलों को ज़माना माजी से ज़माना हाल में तब्दील करें। तो बच्चों, अब आपने ये करना है कि जो जुमले आपने ज़माना माजी के तहत लिखे थे वही जुमले आप अपने दोस्त को, अपने साथी को, आपके साथ जो बैठा है उसे देंगे और वो उन जुमलों को ज़माना हाल में तब्दील करेगा और अपने साथी के लिखे हुए जुमलों को आप ज़माना हाल में तब्दील करेंगे। वीडियो को रोकें और जल्दी से जमात के तमाम तलबा ये सरगर्मी करें।
جی طلبہ، آپ نے گروہی سرگرمی بھی کر لی۔ اس کے بعد آپ کے پاس مشق میں سوال نمبر 7 دیا گیا ہے، درج ذیل ماضی کے جملوں کو حال کے جملوں میں تبدیل کریں۔ یہاں پر آپ کو 5 جملے دیے گئے ہیں جو کہ زمانہ ماضی کے ہیں، آپ نے انہیں زمانہ حال میں تبدیل کر کے یہاں کتاب پر ہی تحریر کرنا ہے۔ میں آپ کے لیے ان جملوں کو پڑھتی ہوں۔ میں روزانہ اسکول جاتا تھا۔ علی دانت صاف کرتا تھا۔ نمبر 3 ہے، باسط اپنے بھائی کے لیے کھلونے خریدتا تھا۔ نمبر 4 ہے، زارا اپنے ابا سے بہت پیار کرتی تھی۔ نمبر 5 ہے، محسن سادہ کپڑے پہنتا تھا۔ تو یہ آپ کے پاس 5 جملے ہیں، آپ ان کو زمانہ حال میں تبدیل کریں گے اور لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ورک شیٹ بنائی گئی ہے جس میں آپ بتائیں گے کہ جملوں کو زمانہ ماضی سے حال میں تبدیل کرنے کا کیا اصول ہے، جو کہ آپ نے ابھی سیکھا ہے اور آپ نے مشق بھی کر لی ہے، تو آپ اپنی ورک شیٹ میں تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو جملے دیے گئے ہیں جن کو آپ نے ماضی سے زمانہ حال میں تبدیل کرنا ہے۔ ورک شیٹ کو آپ گھر سے مکمل کر کے لائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس گھر کے لیے ایک اور کام ہے، والدین فعل ماضی کے جملے تحریر کریں اور بچے سے فعل حال میں تبدیل کرنے کا کہیں۔ یعنی آپ اپنے والدین کی مدد سے یہ سرگرمی کریں گے۔ آپ کے والدین آپ کے لیے 5 جملے لکھیں گے جو کہ فعل ماضی کے جملے ہوں گے اور آپ انہیں فعل حال میں تبدیل کریں گے۔ یہ تو بچوں یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ آپ نے زمانوں کے متعلق پڑھا، ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق سیکھا، آپ نے جملوں کی پہچان سیکھی، جملوں کو تبدیل کرنا سیکھا، فعل ماضی سے فعل حال میں تبدیل کرنا سیکھا۔ کل ہم اسی سبق کے اگلے حصے میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔